नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। पिछले दिनों अप्रैल माह में पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमला कर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर पूरे देशवासी आक्रोश में थे और सभी देशवासी चाहते थे कि मोदी सरकार इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे, जिसका पूरे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसमें अनेकों आतंकियों के मरने और उनके ठिकाने तबाह होने की खबर है। रात में हुए इस घटनाक्रम की खबर जब सुबह देशवासियों को लगी तो उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में इंदौर में जगह जगह हवन, जश्न और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों से चर्चा की गई, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह सोनगरा, डॉक्टर CL शर्मा, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर उज्जैन एवं JJ इंडस्ट्रीज सांवेर रोड इंदौर से सेल्स डायरेक्टर प्रमोद शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ की। सर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो काफ़ी अच्छे उस पर प्लान करा हुआ है। जहाँ पे हमला किया है, जो हम लोग के यहाँ पहलगाम पे निर्दोष भारतीय पे हमला हुआ था, वो उसके रिफ्लेक्ट में भी जो हमला किया है, जहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराया है, और वो भी ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पे कोई भी जो आम जनता पाकिस्तान की, उनके ऊपर कुछ भी हानि ना हो। इस मौके पर देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभी सर हम लोग ये अपील करेंगे कि जितने भी देशवासी हैं वो सब एकत्रित रहे, सब साथ में रहे। यहाँ की जो सरकार है उनको सपोर्ट करे। जितने भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो सब एकजुट होके साथ में आगे विचार करें। मोदी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह से उन्होंने कार्य किया है सर, काफ़ी अच्छा कार्य किया है। अभी जितने भी भारतीय हैं वो सारे जोश में हैं और सब एक साथ मोदी जी के लिए खड़े हुए हैं। रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की जो शुरुआत की है, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों पर स्ट्राइक करके उन्हें नष्ट किया है। हमारी ओर से पूरा संत समाज आज यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें महामंडलेश्वर आदरणीय राधे राधे बाबा, आदरणीय महामंडलेश्वर रामगोपाल दास जी, आदरणीय महामंडलेश्वर पवन दास जी महाराज और आदरणीय रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, वो सभी संत समाज यहाँ पर उपस्थित है, ब्राह्मण समाज उपस्थित है। वो भारत माता की जिंदाबाद का नारा लगाने के साथ में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित है। निश्चित रूप से पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान 50 साल तक भारत रत्न नजर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से भी हमने हंसदास मठ पर भी अमन यज्ञ करके भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री यशस्वी बनने के लिए इसी प्रकार से देश का नेतृत्व करें। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम है, और जितने आतंकवादी है, आतंकवादियों को ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। 9 मिनट में 25 ठिकानों को नष्ट किया है। रात को 1:05 पर जो मिशन चालू किया है वो बहुत ही अति सराहनीय है, और मैं कहता हूँ कि मोदी है तो सब मुमकिन है, बाकी नामुमकिन है। पाकिस्तान ये भूल चुका है कि सन 62 वाला भारत नहीं है, सन 71 वाला भारत है। सन 71 में भी इन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को नेस्त नाबूद करके घुटने घुटने बल चलाया था, पेंटें उतरवाई थी इनकी। पुराने वीडियो सन 71 का उठा के देखें तो पता चलेगा ये। और मोदी और योगी है तो सब मुमकिन है। अब सन 71 वाला भारत नहीं रहा है, और बहुत इससे भी कई प्रकार के जवाब देंगे। और अभी जो कदम उठाया है वो कुछ और भी ऐसे कदम है कि बिना शर्त चलाए ही भी हम नष्ट पाकिस्तान को कर सकते हैं, जैसे जल योजना वगैरह भी, इस तरीके से बहुत सारे काम हैं। तो मोदी है तो सारा मुमकिन है। जय भारत, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर तो नाम अच्छा दिया, मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन पाकिस्तान साफ देना चाहिए था, पूरा साफ कर देना चाहिए था। मेरा तो एक ही विचार है। लेकिन मैं बड़ा गर्व की बात कहूँगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री और दूसरी मोदी जी को 56 इंच की सेना वास्तव में उनने दोबारा दिखा दिया। मानना पड़ेगा ऐसे हमारे मोदी जी और 56 इंच से गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं सबको बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात, हमारे जो देश की जो सेना है उन्हें मैं जोरदार सल्यूट करके सम्मान करता हूं, तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा मैं हमारी सेनाओं का। मनोबल जिस प्रकार सेना ने वास्तव में अपने जीवन में
जो ठांडी थी वही करके दिखाया है। बहुत सारे विपक्ष चिल्ला चूटू चढ़ कर गाना बना रहे थे, कोई तपला पेटे में गाना बजाते थे। उन मूर्खों उन गधों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी मिशन की शुरुआत होती है, पहले जात पड़ताल, फिर धीरे धीरे हमारी एजेंसियाँ वहाँ तक पहुँचती है और फिर उनकी औकात और उनकी औकात के साथ जो उन्होंने किया था उनको कई गुना वापस लौटाया है। मुझे गर्व है हमारी सेना पे। मैंने एक आतंकवादी को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। आज मेरा सीना फूल उठा है कि वो ये कहता है उसकी बीवी मर गई, उसका भाई मर गया, उसका बेटा खत्म हो गया, और तो और वो ये कहता है काश मैं भी चला जाता है। अरे मूर्ख गधे, जानवर तुझे आसानी से मौत थोड़ी देंगे, तेरे को पिला के मारेंगे एक और तुझे दिखाएंगे दर्द क्या होता है। मिशन सिंदूर का मतलब क्या है? मिशन सिंदूर का मतलब ये है कि हमारी माता और बहनों के सिंदूर जो उसने जाति पूछ कर, हिंदू पूछ कर मारा है, उसका प्रॉपरली उसको जवाब देना ही मिशन सिंदूर था। साथ में इसकी पूरी प्लानिंग हमारी महिला कमांडो ने जो प्रॉपरली सेट करके जो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाया है, मैं उनको, उनके और माता पिता को प्रणाम करता हूं। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। तो ये देश वापस बदला देने में और सभी देशों का हमारे जो साथ मिला है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ में रूस को जो वापस हमारे हथियार उन्होंने वापस हमें संधि करी, अमेरिका ने, सभी ने हमारे साथ दिया। मैं तो उन बेवकूफ़ों को भी कहना चाहूँगा, पाकिस्तान वालों को, कि बेवकूफ़ों, बापों से पंगा क्यों लेते हो? चाहिए क्या? क्यों सपना देख रहे हो तुम कश्मीर का? इनके प्यार से रहोगे तो जीने का मौका और देंगे और पीने का मौका देंगे, नहीं रहोगे तो मिट्टी में मिलाने का अवसर तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे कि तुम्हारी कब्रें कहाँ दफने वापस करवाएंगे हम आपको। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है, वहाँ की आम जनता को इससे दूर रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, कॉमन सेंस वाली बात है। ये देश भारत देश संस्कृति का देश है। हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारी जो सेना है, हम स्नेह और प्यार से चलते हैं। बात ये आतंकी जहाँ थे वो उन्हीं को टारगेट क्यों किया गया? उसका रीज़न ये है कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है। हमारे वहाँ पे यदि पाकिस्तान में एक भी चाहने वाला व्यक्ति हो, उसके दिल में जरा सा भी हिंदुस्तान का दिल धड़कता है तो उसके दिल पे वार नहीं कर जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, कई प्रकार की हमारी संस्कृति में ये बताया जाता है कि प्रभु राम के ऊपर जो हम विश्वास रखते हैं, हम जो मन में रखते हैं, वो उस मन को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं। तो हम इंसान को कैसे मार सकते हैं? ये तो पाकिस्तान की हरकतें हैं कि ऐसा करता है कि बेकसूरों को मारता है। मारना तो चलो हम जैसे क्रांतिकारी पे आए, कसम भगवती की, मैंने तो ये कहा था कि मेरे पूरे शरीर पे आरडीएक्स बांधने में पूरे पाकिस्तान आतंकवादी को मैं घुस के उड़ जाऊंगा। इस मिसाइल में तो मेरे जैसे व्यक्ति को बांध देते तो हम तो चले जाते शहीद होने। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की सोच है कि वो निहत्ताओं पे वार करता है। हम तो उसका सबक का जवाब दिया हमने। देश से क्या अपील करना चाहेंगे इस समय? देश से अपील ये कहना चाहूँगा कि विपक्ष से सबसे अपील ये करना चाहूँगा कि शांति और देश का सपोर्ट करें। जैसे पूरी करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, देश विरोधी इकाई भी, हम सब पूरी संगठन, हिंदुत्व सारे संगठन, सारी समाज एक हो चुकी थी इस मुद्दे को लेके। और वापस मैं इतनी कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है, ये खुशी का दिन है हमारा, लेकिन इस खुशी को अपने अंदर रखें क्योंकि सतर्क भी रहना है, हमें सतर्क भी रहना है। एक बात और आपको कहना चाहूँगा मैं, जीवन में हमें संभलना है और संभालने का भी ज्ञान रखना है, ज़रूरी है। ये देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ कोई भी ऐसी वीडियो जो देशद्रोही के खिलाफ बनते हैं या बनाते हैं, उन्हें चुप करो और शांति से, अमन से रहने की कोशिश करो। सभी समाज से कहता हूँ मैं। अन्यथा वो कहते हैं कि सर वहाँ के आतंकवादी को तो मार दिया हमने, यहाँ के आतंकवादी को ढूंढ के मारने की बात बहुत जल्दी मिशन शुरू हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और एक और बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कितनी बेबसी है हमारा हिंदुस्तान में, कितनी आतंकी की ओर छुपे हुए हैं। पति वहाँ पाकिस्तान, औरतें यहाँ, बच्चे यहाँ, हमारे बच्चों की एजुकेशन यहाँ पढ़ रही है, एजुकेशन यहाँ चल रही है, बच्चों की सारी सुविधा यहाँ, करोड़ों अरबों रुपया अभी तक आज तक
लेते उनको लाभ लेते आ गए, वो करोड़ों अरबों लाभ लेते आ गए। मैं तो कहता हूँ ये सब कैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे ही बीच में ऐसे आतंकवादी छुपे हुए हैं, ऐसे लोग छुपे हुए हैं जिनको हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो पूरे भारतवासियों से अपील करता हूँ मैं, ऐसे आतंकवादी को चुन कर उनकी सुविधाओं से रद्द कराएं और जो हमारे यहाँ छुपे हुए हैं उनको वापस उनके ठिकाने पहुँचे। मैं तो कहता हूँ जो पाकिस्तान की औरतें यहाँ पे हैं उनकी बोरी बस्तर बांधो और उन्हें वहाँ उनके आकाओं के और उनके पतियों के पास भेजो। ये मिशन भी शुरू होना चाहिए, इस मिशन का नाम रखना चाहिए। जिन लोगों ने साजिश करके यहाँ शादी की है, ये साजिश है बहुत बड़ी, ये इतनी बड़ी साजिश थी। यदि ये मिशन नहीं होता, पता नहीं चलता कि कितनी औरतें यहाँ पल रही, कितने बच्चे पल रहे और कितनी हमारे भारत सरकार के पैसे को नोच रहे हैं। तो इन गिद्धों को ठीक करने की बात आई। मैं भारत सरकार से और अमित शाह से और गृह मंत्री से और हमारे मोदी जी से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इस मिशन को भी चालू करें और चुपचाप इनके बोरी बस्तर बांधें और फेंकें।